हेलो एवरीवन, आप लोग अपना बैरेक्ट और पेन लेकर बैठ जाइए। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो जजमेंट चैप्टर से रिलेटेड था। जजमेंट चैप्टर चैप्टर 27 सेक्शन 353 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन 354 पर आज हम बात करेंगे। सेक्शन 354 क्या बताता है? सेक्शन 354 बताता है कि जजमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे, जजमेंट क्या होगा, कैसे डिलीवर किया जाएगा। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे जजमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे। तो फर्स्टली बात आती है कि जजमेंट कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो इसका ए पॉइंट बताता है जजमेंट न्यायालय की भाषा में होगा। अब बात आती है कि न्यायालय की भाषा कौन सी होगी। उसके लिए सीआरपीसी सेक्शन 272 में बताया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 272 में ये बताया है कि जो न्यायालय की भाषा है वो वही होगी जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एक्सेप्टेड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपनी लैंग्वेज खुद डिसाइड करता है और हाई कोर्ट के अदर जितने भी कोर्ट हैं उनमें क्या लैंग्वेज बोली जाएगी ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जो जजमेंट है वो न्यायालय की भाषा में होगा, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी लैंग्वेज डिसाइड की हुई है जजमेंट उसमें होगा। अब बी पॉइंट क्या बताता है? बी पॉइंट बताता है जजमेंट में प्रश्न होंगे जो कि स्टार्ट में कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करते हुए डिसाइड किए थे। वो प्रश्न होंगे, उनके कोर्ट को क्या उत्तर लगे हैं और उनका क्या रीजंस है, ये सारा कुछ बताता है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट बताता है कि जजमेंट में प्रश्न होंगे, उनके उत्तर होंगे और उनके रीजंस होंगे। तो सी पॉइंट क्या बताता है? सी पॉइंट ये बताता है कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है कि अपराध हुआ है या नहीं। अगर अपराध हुआ है तो कौन सा अपराध हुआ है, वो आईपीसी के अंतर्गत आता है या किसी अदर एक्ट के अंतर्गत आता है। अगर आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध आ रहा है या किसी अदर एक्ट में आ रहा है तो वो कौन सी धारा के अकॉर्डिंग अपराध है, उसके लिए दंड क्या डिसाइड किया है कोर्ट ने, ये सी पॉइंट बताता है। तो सी पॉइंट तीन चीजें बताता है, ऑफेंस, सेक्शन और कन्विक्टेड। ऑफेंस कौन सा है, सेक्शन कौन सा है और उसका पनिशमेंट क्या है, ये चीजें सी पॉइंट बताता है। डी पॉइंट क्या बताता है? अगर मान लीजिए अभियुक्त को एक्विटल कर दिया गया है, यानी कि दोष मुक्त कर दिया गया है, तो वहां पे जो कोर्ट है वो जजमेंट में डायरेक्ट करेगा कि उसे लिबर्ट किया जाए। लिबर्टी का डायरेक्शन होगा उसमें। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्ति का ऑर्डर आता है तो वहां पर कोर्ट ये डायरेक्शन देगा कि उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। मान लीजिए अभियुक्त जेल में है और उसे दोष मुक्त कर दिया गया तो कोर्ट अपने जजमेंट में ये डायरेक्शन देता है कि उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, सबसेक्शन सेकंड जो इसमें दे रखा है। सबसेक्शन सेकंड क्या बताता है? सबसेक्शन सेकंड बताता है कि जजमेंट जो है अगर वो किसी दो अपराधों के अंतर्गत था, मान लीजिए कोर्ट को डाउट था कि दोनों में से कौन सा अपराध बनता है, मान लीजिए चोरी और डकैती की बात की जाए। अगर कोर्ट डाउट में था कि चोरी है या डकैती, तो कोर्ट को अपने जजमेंट में ये क्लियरली करना पड़ेगा कि कोर्ट ने कौन सा अपराध माना है, किस अपराध के लिए अभियुक्त को दंडित किया जा रहा है। तो ये बताता है सेक्शन 354 का सबसेक्शन 2। अब बात आती है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि अगर कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दिया है, अगर कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया है तो वहां पे कोर्ट को स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। अब बात आती है अगर कोर्ट ने मृत्यु दंड नहीं दिया, कोई अदर दंड दिया है, लाइक एलआई दिया है, आजीवन कारावास या कई वर्षों का कारावास, तो वहां क्या होगा? वहां कोर्ट सिर्फ रीजन रिकॉर्ड करेगा, वहां स्पेशल रीजन नहीं रिकॉर्ड करेगा। स्पेशल रीजन वहां रिकॉर्ड किए जाएंगे जहां कोर्ट द्वारा डेथ पेनल्टी दी गई है। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ सबसेक्शन क्या बोलता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जहां पे कोर्ट 1 साल का पनिशमेंट दे सकता था पर कोर्ट ने 1 साल का या 1 साल से अधिक का दे सकता था, परंतु कोर्ट ने क्या किया, उसमें 3 मंथ से कम का पनिशमेंट दिया, लेस देन 3 मंथ। तो वहां कोर्ट को रीजन रिकॉर्ड करना होगा कि जहां वो 1 साल या उससे कई ज्यादा सालों का पनिशमेंट दे सकता था और उसने सिर्फ लेस देन 3 मंथ ही पनिशमेंट दिया है, तो वो क्यों दिया है, उसको अपना एक रीजन रिकॉर्ड करना होगा। ऐसी 2 कंडीशंस हैं जो इसका एक्सेप्शन बताती है कि कब कोर्ट लेस देन 3 मंथ पनिशमेंट देता है फिर भी उसे रीजन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है।
वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? एक तो अगर कोर्ट समरी ट्रायल कर रहा है, अगर कोर्ट समरी ट्रायल कर रहा है तो वहां उसे रीजन देने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कोर्ट ने खुद के उठने तक का ही पनिशमेंट दिया है, वहां रीजन देने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है 5th पॉइंट। अगर कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया है, मतलब व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ, तो वहां पे कोर्ट डायरेक्ट करेगा, क्या डायरेक्ट करेगा अपने अपने जजमेंट में, कि व्यक्ति को तब तक फांसी तक लटका कर रखा जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 5th पॉइंट में ये डायरेक्शन दिया गया है, ये 5th पॉइंट में ये बताया गया है कि कोर्ट डायरेक्ट करेगा जब भी वो डेथ पेनल्टी देता है तब। अब हम पूरे सेक्शन को रिकॉल कर लेते हैं एक बार। जो जजमेंट है वो न्यायालय की भाषा में होगा। जजमेंट में प्रश्न होंगे, उनके उत्तर होंगे, उनके विनिश्चय होंगे। ठीक है। जजमेंट में अपराध बताया जाएगा, कौन सी धारा के अंतर्गत है, उसके लिए क्या दंड दिया जाना है, ये बताया जाएगा। जजमेंट अगर 2 धाराओं में से किसी एक के लिए डाउटफुल था उस टाइम पर, जज अगर कोई भी 2 धाराओं में से किसी एक के लिए दिया गया है तो वहां पे वो क्लियरिफाई किया जाएगा कौन सी धारा के लिए है। जजमेंट में अगर डेथ पेनल्टी दी गई है तो स्पेशल रीजन रिकॉर्ड किए जाएंगे। अदर कोई पनिशमेंट दिया गया है तो वहां पे रीजन रिकॉर्ड किए जाएंगे, जैसे एलआई और अदर के लिए। जजमेंट अगर 1 साल या उससे अधिक के लिए दिया जा सकता था परंतु कोर्ट ने कम का दिया है तो वहां कोर्ट को रीजन रिकॉर्ड करना होगा। 2 कंडीशंस हैं जब कोर्ट को रीजन रिकॉर्ड नहीं करना, अगर वो समरी ट्रायल था या फिर कोर्ट ने अपने उठने तक का दंड दिया है। अब 5th जो सबसेक्शन है वो बताता है कि अगर कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया है तो उसमें एक डायरेक्शन होगा कि व्यक्ति को तब तक फांसी पर लटका के रखा जाए जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। तो ये आपका 354 सेक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 355, 356। थैंक यू।